हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अनिल कुमार। मैं आज आप लोगों से इन्फ्लामेशन यानी सूजन के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। जैसे इसका डेफिनेशन होता है इन्फ्लामेशन का, सूजन का। इन्फ्लामेशन इज अ रिस्पॉन्स ऑफ टिश्यू टू इंजरी ऑफ एन इंजरी कॉज्ड बाय इन्वेडिंग पैथोजन। यानी कि इन्फ्लामेशन होता क्यों है? इन्फ्लामेशन इसलिए होता है, कभी इंजरी हो जाता है, किसी को चोट लग जाता है, या बाहरी पैथोजन हमारे शरीर में अंदर प्रवेश कर जाता है, इसके कारण होता है। अब इसको कैरेक्टराइज किया गया है, यानी इन्फ्लामेशन में क्या क्या होता है। इन्फ्लामेशन में स्वेलिंग हो जाता है, सूजन हो जाता है, रेडनेस आ जाता है, लाली आ जाता है। इन्फ्लामेशन होता है तो कभी कभी लाल भी हो जाता है, वहाँ पेन भी होता है उसमें, और टेम्परेचर बढ़ जाता है। जहाँ इन्फ्लामेशन होता है, सूजन होता है, वहाँ पे छूने पर गर्म लगता है, टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, और ब्लड फ्लो वहाँ का फास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ टिश्यू जो है तेज़ी से काम कर रहा है वहाँ पे, इसलिए ब्लड फ्लो वहाँ का फास्ट हो जाता है और लाल हो जाता है, और टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। अब कारण क्या क्या हो सकता है इन्फ्लामेशन का? जैसे कॉजेज ऑफ इन्फ्लामेशन, हीट या कोल्ड। ज़्यादा गर्मी में रहिए या ज़्यादा सर्दी में रहिएगा तभी इन्फ्लामेशन हो जाएगा। चाहे किसी जगह पर ज़्यादा गर्म चीज़ से जल जाए या ज़्यादा ठंडा के कांटेक्ट में आ जाए, तो वो भाग जो है, वो शरीर का भाग क्या होता है, सूज जाता है। या जलने से होता है, बर्निंग से होता है, केमिकल इरिटेंट्स कुछ कुछ होते हैं, जैसे किसी केमिकल से किसी को एलर्जी हो गया तो उससे भी इन्फ्लामेशन हो जाता है। रेडिएशन से भी हो जाता है। एक्सरे जो होता है उससे भी कभी कभी किसी को इन्फ्लामेशन हो जाता है। फ्रोस्ट बाइट यानी कि सर्दी में जो स्किन पूरा ठंडा हवा लगने से हो जाता है, फट जाता है, उसी को फ्रोस्ट बाइट कहते हैं, उससे भी इन्फ्लामेशन होता है। इन्फेक्शन बाय पैथोजन्स, यानी पैथोजन जो होते हैं हमारे शरीर में आते हैं, बाहर से फॉरेन बॉडी होते हैं, उनसे भी हो जाता है। या खाने कुछ खाते पीते हैं उससे भी हमारे शरीर में आ जाते हैं, या किसी और प्रोसेस से, किसी और विधि से हमारे शरीर में अगर आ गए तो उससे भी इन्फ्लामेशन हो जाता है। और किसी रिएक्शन के चलते भी कभी कभी इन्फ्लामेशन हो जाता है। कोई दवा खा लिए, कोई मेडिसिन ले लिए, कोई इंजेक्शन ले लिए, या कुछ टॉपिकल चीज़ अप्लाई कर लिए, उससे भी हो जाता है। बाहर से कुछ हमारे आँख में आ गया, नाक में आ गया, कान में आ गया, मुंह में कुछ पड़ जाता है कभी कभी, फॉरेन बॉडी, तो उससे भी एलर्जी हो जाता है। चाहे कोई रिएक्शन होता है तो इन्फ्लामेशन होने लगता है। और ट्रॉमा से होता है। जैसे ट्रॉमा हो गया, माने किसी चीज़ का आघात आपको लग गया, कहीं चोट लग गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, उसमें भी इन्फ्लामेशन होता है। या कोई जहरीला पदार्थ खा लिए, टॉक्सिन, कोई जहरीला चीज़ खा लिए, उससे भी इन्फ्लामेशन होता है। चाहे कोई जहरीला चीज़ आपको काट लिया, जहरीला कोई भी कीट पतंग आपको काट लिया, इससे भी होता है। और फिजिकल इंजरी, जैसे फिजिकल इंजरी, कुछ काम कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, या किसी तरह के एक्टिविटी में कहीं इंजरी हो जाती है, चोट लग जाता है, तो उससे भी आपको इन्फ्लामेशन होता है। और एक लास्ट बात और है कि इसमें एल्कोहल पीने से भी इन्फ्लामेशन होता है। जैसे लंग्स है, लंग्स का इन्फ्लामेशन होता है, किडनी में भी इन्फ्लामेशन हो जाता है ये सब पीने से। और आपके आंत में भी इन्फ्लामेशन हो जाता है अल्कोहल पीने से। और धीरे 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 आपके बॉडी में पूरा इन्फ्लामेशन होने लगता है, यानी पानी जब जमा होने लगता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है आपके शरीर में। तो अल्कोहल से बहुत बड़ा, माने ज़्यादा इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। अब इसके टाइप्स हैं। जैसे इन्फ्लामेशन जो है, इसमें कुछ टाइप्स इसमें दिए गए हैं। जैसे अपेंडिसाइटिस,
इन्फ्लामेशन जहाँ भी होगा उसमें आइटिस जुड़ा रहता है। इन्फ्लामेशन जैसे ओटाइटिस, साइनसाइटिस, मेनिंजाइटिस, कोलाइटिस, सिस्टाइटिस, फ्लेबाइटिस। तो इसको दूर करने के लिए हम मेडिसिन लेते हैं, इसका ट्रीटमेंट जानते हैं। जैसे कोई भी NSAID ड्रग देंगे। NSAID ड्रग कहने का मतलब हुआ कि नॉन स्टेरॉयडल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। जैसे निमेसुलाइड हो गया, पैरासीटामोल हो गया, ब्रुफेन हो गया, आइबुप्रोफेन, इसको दिया जाता है। और भी बहुत सारी दवाएं हैं, इसको दिया जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट भी दिया जाता है कभी कभी, जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड, डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, मेथाइल प्रेडनिसोलोन, बीटामेथासोन, ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग इसको भी देना पड़ता है। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग भी कभी कभी देना पड़ता है, जैसे लिवोसेट्रिजिन हो गया, लिवोसेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड, एल्हिस्ट नाम से आता है, और बहुत सारा नाम है, मोन्टेयर एलसी के नाम से आता है। और जब चोट लग जाए तो उस एडेमा को, उस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसको राइस टेक्निक कहते हैं। राइस टेक्निक यानी कि R फॉर रेस्ट हो गया, यानी रेस्ट करेंगे। I फॉर आइस एप्लीकेशन, वहाँ पे आइस लगाएंगे, आइस से सेकेंगे, तब जाके वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। और कंप्रेशन ऑफ ऑर्गन, उस जो ऑर्गन है उसको कंप्रेस करके दबा के रखेंगे। और E फॉर एलिवेशन, एलिवेट करके यानी कि उसको ऊपर उठा के रखेंगे। ऊपर उठा के रखने से क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन कम रहता है। तो आज यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक्स। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों तक ये बात पहुँचे। और भी नए नए वीडियो बनाएंगे, आप लोग कहिएगा, उस टॉपिक पर बनाएंगे, कमेंट में बताइएगा।